दोस्तों, जिस तरह से रिपब्लिक भारत को बार बार टारगेट किया जा रहा है, आज फिर एक बार रिपब्लिक भारत के सीईओ को मुंबई पुलिस के द्वारा हिरासत में ले लिया गया है। और इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ कैप्टन आईसी सर हैं। सर, जिस तरह से पूरा का पूरा रिपब्लिक भारत के साथ ये मामला हो रहा है, कैसे देखते हैं कैप्टन साहब आप? महाराष्ट्र में आज सरकार नहीं है, आज वहाँ पर कानून नहीं है। कानून नाम की महाराष्ट्र में सरकार नहीं बची है। बार बार जो है ना अर्नब गोस्वामी और भारत पे अटैक हो रहा है। जिस तरह से वो एक मामूली इंस्पेक्टर वहाँ कानून का मुखौल उड़ा रहा है, सुप्रीम कोर्ट का मुखौल उड़ा रहा है, तो ऐसा लग रहा है कि आज महाराष्ट्र में सरकार नहीं है, वहाँ तालिबानी सरकार बन चुकी है। वहाँ ड्रग्सियों को संरक्षण दिया जा रहा है, जितने भी देशद्रोही ताकतें हैं उनको संरक्षण दिया जा रहा है। और पुलिस जो है ना एक इस तरह से काम कर रही है जैसे ये इस देश की कानून व्यवस्था के लिए नहीं है, ये तालिबानी सरकार के लिए है। वहाँ पर आज जो है ना कानून नाम की कोई चीज़ बची नहीं है। महाराष्ट्र सरकार आज तुरंत उसको इस्तीफा देना चाहिए। वो आज देश से हटके काम कर रही है, कानून से हटके काम कर रही है, संविधान से हटके काम कर रही है। तो ऐसी महाराष्ट्र सरकार को बने रहना एक सेकंड भी नहीं। सुप्रीम कोर्ट के आदेश को जो है ना नज़रअंदाज किया है। जिस जो अर्नब गोस्वामी का एंकर एडिटर है वो बार बार सपोर्ट कर रहा है आपको, जहां भी आप बुला रहे हैं वो आपके साथ खड़ा है, फिर भी आप जो है ना अनदेखी कर रहे हैं। और उसकी एंटीसेप्टी बेल लेने के एक दिन पहले आपने उसको गिरफ्तार कर लिया। तो ये क्या करना चाह रहे हैं, ये क्या दिखाना चाह रहे हैं? ये सरकार महाराष्ट्र में जो तिकड़ी सरकार बैठी है, सोनिया और ये शरद पवार और शिवसेना की, ये तिकड़ी सरकार वहाँ भूमाफिया, ड्रग्स माफिया, जितने देशद्रोही हैं उनको संरक्षण दे रही है। उनके माध्यम वहाँ लूट मचा कर रखी है। आम पब्लिक वहाँ परेशान है और वहाँ इस टाइम कानून व्यवस्था नाम की चीज़ नहीं बची है। लेकिन कैप्टन साहब, जिस तरह से अगर हम फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात करते हैं, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की बात करते हैं, अगर रिपब्लिक टीवी के साथ होता है तो बाकी मीडिया शांत हो जाती है, बाकी बुद्धिजीवी शांत हो जाते हैं, लेफ्ट की विचारधारा वाले लोग शांत हो जाते हैं, अपने टाइम पर तो हल्ला करने लगते हैं। आखिर ऐसा दोहरा चरित्र क्यों कैप्टन साहब? देखो, मीडिया की सोच उनका भी आपस में कंपटीशन है, नंबर एक का टीआरपी का। तो जब अर्नब गोस्वामी देश हित के मुद्दों पे जो है ना फोकस करता है और उसने दिखाए भी हैं, तो वहाँ उसको टीआरपी मिल रही है और वो आज के समय में नंबर एक का चैनल बन चुका है। तो दूसरे चैनल हो सकता है इस बात को हजम नहीं कर पा रहे, इसलिए वो मौन धारण कर लेते। जबकि ये जो देश हित के मुद्दे हैं और खास करके जहां मीडिया के ऊपर अटैक हो रहा है, मीडिया जो है ना इस हिंदुस्तान का चौथा स्तंभ है। उसकी आज़ादी के ऊपर कोई भी कुठाराघात नहीं कर सकता है और मीडिया को भी एकजुट होना चाहिए। मगर आज मीडिया जिस तरह से अर्नब गोस्वामी के जब उसके ऊपर ऐसी इस तरह की बातें आती हैं तो मीडिया जो चुप मार जाती है। ये मीडिया का बहुत ही शर्मनाक चेहरा है। मीडिया को एकजुट होना चाहिए। अरे कम से कम सच्चाई के लिए तो एकजुट रहो। बाकी जहां टीआरपी है वो ठीक है, अपने बटते रहो, मगर जहां सच्चाई की बात आ जाए मीडिया को, सारी मीडिया को एकजुट होना चाहिए। मगर ऐसा नहीं हो रहा है कि मीडिया जो है ना, मीडिया में भी कुछ लोग हैं माओवादियों के साथ खड़े हैं, कोई लिबरल के साथ खड़े हैं, कोई देशद्रोही एजेंडा चलाने वालों के साथ खड़े हैं। तो मीडिया का भी चेहरा जो है ना कहीं कहीं इतना उजागर हो जाता है कि देश भी जानता है। इसलिए लोग बाग मीडियाओं को चैनल देखना बंद कर चुके हैं, उन्हीं चैनलों को देख रहे हैं जो सच्ची खबरें दिखाते हैं। तो ये जो है ना जनता बहुत जानकार है और देश में क्या हो रहा है जनता बहुत अच्छी तरह समझ रही है। लेकिन सर, जो बुद्धिजीवी अपने आप को बोलते हैं, हमेशा कहते हैं कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, देश में बोलने की आज़ादी होनी चाहिए। अगर रिपब्लिक भारत बोल रहा है तो आज वो बुद्धिजीवी शांत क्यों है? ये बुद्धिजीवी एजेंडा इनका वो है, इनके हिसाब से जो एजेंडा चलता है। आपने देखा होगा कि कुछ समय पहले एक अवार्ड वापसी गैंग आई थी और इस हमारे भारत देश को एंट्रोन्स कहने वाली आई थी। आज वो सारे चुप हैं क्योंकि वो एजेंडा उनको शूट नहीं कर रहा है। उन्हें चाहिए देशद्रोही ताकतें जो देश में ऐसे काम करें जहां देश तोड़ने की बात है, बिल्कुल उनका साथ खड़ी हो जाएंगे। अगर उनके ऊपर सरकार सख्ती दिखाएगी तो सरकार के खिलाफ खड़ी हो जाएंगी।
तो ये बुद्धिजीवी लोग वो हैं जिन्होंने अभी तक इस देश को बेवकूफ़ बनाया है और सरकार की मलाई बैठे बैठे खाई है। आज वो उनको नहीं मिल रही है। आज सरकार जो केंद्र में बैठी है, मोदी जी की सरकार, वो सत्य के रास्ते पे चल रही है, देश के भले के काम कर रही है, देश का जो एजेंडा है उस पे चल रही है। वो इन लोगों को हजम नहीं हो रहा है, चाहे वो माओवादी हों, चाहे लिबरल हों, चाहे लेफ्टिस्ट हों, क्योंकि इनके संबंध सीधे कहाँ से जुड़े हैं? पाकिस्तान से। चाइना इनको फंडिंग करता है, तो ये लोग वहाँ से चल रहे हैं और वहाँ से इनका एजेंडा बन के आता है, उस एजेंडे के हिसाब से ये काम चलते हैं। ये देश के हितैषी बिल्कुल नहीं है। बिल्कुल नहीं है सर। एक बात और मैं आपसे जानना चाहूँगा, क्योंकि आपने देश की इतने साल रक्षा की, जब बात देश की आती है, जब बोलने की बात आती है, तो बहुत सारे यूट्यूबरों को उठा लिया जाता है, बहुत सारे ट्विटर हैंडलरों को उठा लिया जाता है महाराष्ट्र सरकार के द्वारा, उन पर कार्रवाई की जाती है, उन पर नज़र रखी जाती है कैसे कंटेंट पोस्ट कर रहे हैं। अगर थोड़ा सा भी गलती होता तुरंत उनको मुंबई पुलिस उठा के ले जाती है। इसको आप कैसे देखते हैं? महाराष्ट्र का सरकार का चेहरा तो जग जाहिर हो चुका है। जब वहाँ 3 साधुओं की हत्या हुई और महाराष्ट्र सरकार जो है ना कान बंद करके बैठी रही, जबकि पुलिस के हाथों के सामने, आंखों के सामने 3 साधु पीट पीट के मार दिए गए और महाराष्ट्र सरकार ने कुछ नहीं किया। दोषियों के खिलाफ कोई केस नहीं चलाया, बल्कि छोटी पूरी धाराओं में लिया और उनको जमानत दे दी। तो महाराष्ट्र सरकार का चेहरा तो इस टाइम इतना खतरनाक हो चुका है। और महाराष्ट्र सरकार आज जो कर रही है, ये कभी तालिबानी किया करते थे, ये सीरिया में हुआ करता था, जो आज महाराष्ट्र में हो रहा है। तो महाराष्ट्र की सरकार की तो जितनी भर्त्सना की जाए वो थोड़ी है। आज महाराष्ट्र के लोग डरे हुए हैं, महाराष्ट्र में डर रहे रहने से, क्योंकि उन्हें लगता है कि हम आज सरकार के और महाराष्ट्र पुलिस के खिलाफ अगर एक शब्द भी कह देंगे तो हमें जेल में डाल दिया जाएगा। तो महाराष्ट्र के लोग डरे हुए हैं। महाराष्ट्र में आज अच्छे लोग रहना नहीं चाह रहे। व्यापारी महाराष्ट्र में रहना नहीं चाह रहा है, क्योंकि उसका व्यापार वहाँ ठप हो चुका है। सरकार जो है ना देशद्रोही और उग्रवादियों का और ड्रग्सियों का, इस तरह को लोगों के साथ खड़ी है सरकार, इसलिए वहाँ व्यापारी कोई रहना नहीं चाह रहा है, अच्छे लोग रहना नहीं चाह रहे। महाराष्ट्र का आज माहौल बहुत बिगड़ चुका है। सर कैप्टन साहब, एक बात ये बताइए, क्योंकि आज मैं सोशल मीडिया खंगाल रहा था, तो सब लोग वहाँ पर एक चर्चा कर रहे थे कि आखिरकार विपक्ष क्या कर रहा है, उसको आप कैसे देखते हैं? बिल्कुल, विपक्ष अपनी आवाज़ उठा रहा है। विपक्ष में है कौन? एक बीजेपी पार्टी है, बाकी तो जितने भी हैं, लिबरल हैं, जितने हैं, ये सब एकजुट हैं। तो बीजेपी है, बीजेपी अपनी वहाँ बिल्कुल आवाज़ बुलंद कर रही है। समय समय पे बीजेपी वहाँ आती है। आपने देखा होगा हमारे महाराष्ट्र के विधायक राम कदम हैं, उन्होंने वहाँ धरना आंदोलन भी किया है, सरकार को जो है ना चेतावनी भी दी है। जहाँ जरूरत पड़ी है वो पूरा जो है ना, हमारे पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हैं, वो भी जहाँ जरूरत पड़ती है वहाँ खड़े हैं। विपक्ष अपना पूरा रोल निभा रहा है, मगर ये तिकड़ी सरकार वहाँ इस तरह से काबिज हुई है कि वहाँ सिर्फ लूटने के अलावा इनको वहाँ की व्यवस्था से कोई लेना देना नहीं। जब आपने देखा कोरोना काल जब फैला था, तो महाराष्ट्र में आम पब्लिक, जनता, मजदूरों के साथ क्या हुआ था, इनको वहाँ से मार मार के भगाया गया था। इनको वहाँ कोई फैसिलिटी नहीं मिली। और सबसे ज़्यादा कोरोना कहाँ फैला? बम्बई में फैला। तो इनका कोरोना के ऊपर ख्याल नहीं है, इनका ख्याल कहाँ जाता है? ड्रग्सियों के ऊपर। ड्रग्सियों को बचाना है। फिल्म इंडस्ट्री के जितने जो लिबरल टाइप के लोग हैं, उनको बचाना है। तो महाराष्ट्र सरकार का एजेंडा जो है ना इस टाइम बिल्कुल ऐसा चल रहा है कि देश हित का एजेंडा नहीं है। थैंक यू सर।